Morning 8th Hindi medium students. So today, as you all know that I already given you the exercise and question answers of lesson 2 Thrills of Kahna Kisli, and now today we start the explanation of this lesson. Okay, so this is the lesson. Basically it's a conversation between two cousins. Okay, ये जो lesson है ये दो cousins के बीच का conversation है. Their name was Suvagya and Dev. ओके जिनका नाम क्या है? सुवज्ञा एंड देव. दो कज़िन्स के बीच की आपस की कन्वर्सेशन है, बातचीत है. सुवज्ञा एंड देव दो कज़िन्स हैं, आपस में उनके बीच की बातचीत है. और इस लेसन में नॉर्मली जैसे कि आप टाइटल से देख रहे हैं, द थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली. कान्हा किसली, एज यू ऑल नो दैट इट्स अ नेशनल पार्क ऑफ आवर कंट्री. कान्हा किसली जो है वो नेशनल पार्क है, हमारे देश का राष्ट्रीय उद्यान है. और कान्हा में बहुत सारे जंगली जानवर जो हैं, पक्षी जानवर सारे अवेलेबल हैं, रहते हैं अपनी सर्वाइविंग के लिए. वो वहाँ पर नेचुरल कहना चाहिए सिनेरियो में वो रहते हैं. और उसी के बारे में ये लेसन है जो कि दो कज़िन्स के बीच में आपस में बातचीत में बताया जा रहा है. सो जो देव है वो रिसेंटली कान्हा विज़िट करके आया है और वो अपने एक्सपीरियंस को, अपने एक्साइटमेंट को अपनी कज़न सुवज्ञा के साथ शेयर कर रहा है. ओके, ही आस्क्ड टू सुवज्ञा, हैव यू सीन कान्हा किसली, क्या तुमने कान्हा किसली देखा है? वो ऐसा पूछता है. सुवज्ञा सेड, व्हाट्स दैट. सुवज्ञा को पता ही नहीं है कि कान्हा किसली क्या है, वो बिल्कुल अननोन है उसके लिए. सो शी जस्ट आस्क, व्हाट्स दैट, ये क्या है, वह क्या है. देव कहता है, ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट, इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल नेशनल पार्क. देव कहता है, अरे क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है. सुवज्ञा कहती है, वेयर इट इज़ सिचुएटेड, वो कहाँ पर स्थित है. सो देव सेड टू हर, इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP. वह मंडला ज़िले में जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में है. इट इज़ 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट. क्या बोलता है वो कि 83 किलोमीटर्स दूर है वो बालाघाट से. सुवज्ञा कहती है, हाउ कैन वी रीच देयर, हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं. वी कैन रीच देयर बाय बस, हम वहाँ बस से पहुँच सकते हैं. वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय रेल एंड इवन बाय एयर, हम वहाँ पर रेल के थ्रू या हवा वायु के थ्रू भी जा सकते हैं, दैट मीन्स प्लेन में भी जा सकते हैं. द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज़ जबलपुर. जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? पास का जो रेलवे स्टेशन है कान्हा के लिए, पास का जो रेलवे स्टेशन है जहाँ से हमें ट्रेन मिल सकती है, या एयरपोर्ट जो है पास का जहाँ से हम बाय एयर कान्हा जा सकते हैं, इज़ इन जबलपुर. वो जबलपुर का है एरोप्लेन, जबलपुर का स्टेशन या जबलपुर का एयरपोर्ट है. टेल मी मोर अबाउट कान्हा. सुवज्ञा कहती है, देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा, दैट मीन्स मुझे कान्हा के बारे में और कुछ बताओ. देव कहता है, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955. कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कब आया जानकारी में? 1955 में उसे कान्हा नेशनल पार्क में बोला गया. सिंस देन इट वॉज बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फोना. और उसके बाद से ही इसे इस यहाँ के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए सुरक्षित रखा जाता है. इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ इन अबंडेंस. यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो जंगली जीव जंतुओं की प्रजातियाँ हैं उन्हें सुरक्षित बचाकर रखा जाता है. इट इज़ नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क्स इन एशिया. ये हमारे एशिया का, हमारे भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध और सबसे अच्छा जाना माना नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है. इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट इन 1000 ड्यूरिंग द पीक सीजन. ये बहुत सारे लवर्स को, जिनको कि वन्य जीव जंतुओं प्राणियों का जीवन पसंद है, जो वन्य प्राणियों को पसंद करते हैं, उनकी जीविका के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसे लोगों को, और साथ ही साथ घूमने फिरने वाले लोगों को, मतलब पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है. जो कि प्रकृति प्रेमी हैं वो इससे बहुत आकर्षित होते हैं.
सुविज्ञा विद सरप्राइज, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट? तुम्हें इन सब के बारे में जानकारी कैसे है? सुविज्ञा देव से ये पूछती है। माई अंकल इज़ अ मैनेजर इन MP स्टेट टूरिज़्म डिपार्टमेंट। देव कहता है मेरे अंकल जो हैं वो मध्य प्रदेश पर्यटक जो विभाग है उसके मैनेजर हैं। एंड एट प्रेजेंट ही इज़ पोस्टेड एट कान्हा किसली, और अभी वर्तमान में वो कान्हा किसली में पोस्टेड हैं। ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट, उन्होंने ही हम सबको आमंत्रित किया था कान्हा घूमने के लिए, देखने के लिए। सो रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा किसली विथ माई पेरेंट्स, और इसीलिए मैं अभी अभी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ कान्हा किसली घूमकर आया हूँ। सुविज्ञा आप उससे पूछती है कि व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ और क्या क्या देखा है। आई वेंट टू बघीरा लॉग हर्ट्स, मैं वहाँ पर बघीरा लॉग हर्ट्स मतलब बघीरा जो बघीरा की जो झोपड़ियाँ हैं, जो रिसोर्ट है, वहाँ पर मैं गया था। किसली, जो कि किसली में है, वेयर माई अंकल लिव्स, किसली जहाँ पर मेरे अंकल रहते हैं। किसली हैज़ अ डेंस फॉरेस्ट विथ वाइल्ड फेरोशियस एनिमल्स, किसली जो है वो एक बहुत ही गहरा घना जंगल है जहाँ जंगली जानवरों से भरा हुआ। टूरिस्ट गो देयर एंड इन्जॉय द नेचुरल सीनरी, पर्यटक वहाँ जाते हैं और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हैं। जंगल लाइफ, वन्य जीवन का आनंद लेते हैं, जंगली जानवरों का और बर्ड्स को देखकर आनंद लेते हैं। विच एनिमल डिड यू सी देयर, अब सुविज्ञा देव से पूछती है कि तुमने कौन कौन से जानवर वहाँ पर देखे। ओह, द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज़ द टाइगर। देव ने क्या कहा, जो मोस्ट अट्रैक्टिव, जो ज़्यादा आकर्षित करता है वहाँ पर प्राणी कान्हा नेशनल पार्क में, वो है टाइगर। लकीली आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ टाइगर, मैंने एक पूरा ग्लिम्स ऑफ टाइगर मतलब एक पूरा झुंड मैंने शेरों का देखा। पीपल गो ऑन एलिफेंट फॉर लोकेटिंग टाइगर्स, लोग जो हैं वो हाथियों के ऊपर बैठकर शेर को ढूंढने जाते हैं। इट इज़ रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर सिटिंग और लाइंग इनसाइड द डेंस बुशेज एंड हेजेस। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक एक्साइटमेंट के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा थ्रिल वाला, डरावना और एक वैसा अनुभव है, एक घबराहट वाला अनुभव है जब आप बुशेस के डेंस के पीछे बैठकर और आप छुपकर टाइगर को देखते हैं। आई सॉ अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियरली रिवलेट, मैंने देखा कि टाइगर जो है वो एक पास की ही नदी से पानी पी रहा था। वी हैपन टू सी अ टाइग्रेस अलॉन्ग विथ हर 2 cubs, हमने टाइग्रेस यानी शेरनी को भी देखा अपने 2 छोटे बच्चों के साथ। हर आइज़ वर फ्लैशिंग लाइट ग्लास बॉल्स, उसकी आँखें जस्ट कांच के बॉल की तरह चमक रही थीं। डोंट द टाइगर अटैक द टूरिस्ट, सुविज्ञा ने पूछा कि क्या टाइगर टूरिस्ट पर अटैक नहीं करते। नॉट जनरली, पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, नहीं, लोग जो हैं वो जंगल में बहुत शांति से जाते हैं। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट, लोगों को और बच्चों को ये बताया जाता है, ये गाइड किया जाता है कि वो शांत रहें इनसाइड द जंगल, जंगल के अंदर। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, और साथ ही साथ हमें कुछ दूरी बनाकर रखना भी जानवरों से ज़रूरी होता है। सुविज्ञा कहती है आर नॉट देयर सम अदर एनिमल्स, क्या वहाँ पर कुछ और जानवर भी थे? देव कहता है यस, वी सॉ ब्लैक बग्स, चीतल्स, सांभर्स, डियर्स, स्पॉटेड डियर, गॉर्स, इंडियन बाइसन जिसको हम कहते हैं, हॉर्न्ड एंटेलोप्स एंड स्टैग्स। इट इज़ द हैबिटेट ऑफ 20 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स। हाँ, हमने और भी बहुत सारे अलग अलग जानवर देखे, चीतल, सांभर, डियर, स्पॉटेड डियर, बाइसन और सारे जानवर। और यहाँ पर हमने 20 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स की, अलग अलग तरह के जानवरों की 20 प्रजातियाँ हमने देखी। देयर आर पाम स्क्विरल्स, एप्स, मंकीज़, है ना, और जैकल्स, वाइल्ड पिग्स, वाइल्ड डॉग्स,
अलग अलग तरह के हमने ये जानवर हाइनाज एंड जंगल कैट्स इन प्लेंटी ऑफ नंबर्स में हमने कान्हा में अलग अलग ये सारे जानवर देखे। ओह इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी। अब सुविज्ञा कहती है अरे मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी जगह है देखने के लायक। इट इज़ रियली वर्थ सीइंग इवन द बर्ड लवर एंजॉय द साइट। और उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है जो कि पक्षियों से प्रेम करते हैं। देयर आर 20 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स इन कान्हा। कान्हा में 20 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैं, 20 प्रजातियां हैं पक्षियों की। वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स। वाटर बर्ड्स जो हैं वो पूल्स के पास दिखाई देते हैं। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग बर्ड्स। सुबह सुबह और दोपहर के बाद सबसे अच्छा समय है पक्षियों को देखने का। इवन कॉमन फोल्स, डोव्स, हॉक्स, ईगल्स, पीजन्स, फ्लाई कैचर्स, वुड पैकर्स आर अबंडेंटली फाउंड। इवन यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के पक्षी, चील, कबूतर, फ्लाई कैचर्स, वुड पैकर्स, पीकॉक वगैरह सभी जो हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। सुविज्ञा कहती है थैंक यू देव, यू हैव टोल्ड मी अ प्लीजेंट ऑफ थ्रिलिंग प्लेस। थैंक यू देव, तुमने मुझे एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही घूमने लायक जगह के बारे में बताया। आई शैल मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा विथ माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशन। मैं अपने माता पिता के साथ अगली गर्मियों की छुट्टी में कान्हा घूमने का प्लान बनाऊंगी। देव कहता है बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट। परंतु ये कोशिश करना कि सूर्य अस्त होने के पहले पहले तुम किसली पहुंच जाओ। सिंस व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट। क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनको घुसने का परमिशन नहीं होती है। उसके बाद द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड फॉर डिनर एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट। उसके बाद बच्चों को रात के खाने के लिए आवाज़ दी गई और ये जो बातचीत थी ये एक खुशी की बातचीत के रूप में समाप्त हुई। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन The Thrills of Kanha Kisli. As I told you, this is the conversation of between two cousins, Suvigya and Dev. The Dev just tell about the tourist place, the national park Kanha Kisli. He told about the number of wild animals, number of birds, and number of things about the national park Kanha. And his cousin Suvigya also interested to visit Kanha Kisli, so she planned it with their parents by next summer vacation. Okay, and the discussion of between them is ended in a happy note. So ये एक कहानी, ये एक बातचीत, ये एक कन्वर्सेशन दो कज़न्स के बीच का जो कि हमारे कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है उसके बारे में सारी जानकारी देते हुए बताया गया है। ये आपका लेसन का एक्सप्लेनेशन यहाँ एंड होता है। एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स आई ऑलरेडी गिवन टू यू। मैं ऑलरेडी आपको इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करवा चुकी हूँ। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अवर नेक्स्ट लेसन ऑफ इंग्लिश।